एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे अभी हुए जीएस पेपर के बारे में और उसमें स्पेसिफिकली जो आईआर का सेक्शन है उसके बारे में। इस वीडियो में हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला, अभी जो क्वेश्चंस आए हैं आईआर के वो कैसे आए हैं, उन पर थोड़ा सा डिस्कशन ब्रीफ सा, और पहले के मुकाबले क्या चेंज हमें देखने को मिला है और सिलेबस से वो कितना डिफरेंट है, ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि आपको आईआर के लिए किस तरह प्रिपरेशन करनी है और क्या कोई ट्रेंड विशेष चेंज हुआ है पिछले 1-2 साल की तुलना में या नहीं। तो पहले हम देखते हैं इस बार का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही आप देखो, जो टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में था, श्रीलंका, उस पर क्वेश्चन आया है। इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस इंडियाज रोल इन द रीसेंट क्राइसिस ऑफ श्रीलंका इन द लाइट ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के प्रकाश में आपको आंसर करना है। सो आप सिर्फ इकोनॉमिक डिमेंशन ऐड नहीं करेंगे, इंडिया ने श्रीलंका में क्या क्रेडिट ऑफ लाइन दी, क्या कितना लोन प्रोवाइड किया, किस तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड करी, ये तो लिखना ही है आपको, पर साथ में उसका कॉन्टेक्स्ट भी दिखाएं कि भाई इंडिया ने हिस्टोरिकली जो इन्वेस्टमेंट करी है, जब भी चाइना या किसी और केस में वो फंसा है तो उसको जिस तरह से सपोर्ट किया, उसी कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए अभी जो रीसेंट क्राइसिस आई उसमें इंडिया ने श्रीलंका के साथ कहाँ कहाँ कोऑपरेट किया, यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कहाँ कहाँ प्रोवाइड करी है। जो ऑलरेडी इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स थे जो इंडिया ने चला रखे थे उसमें कहाँ हेल्प बढ़ाई है। इन्फ्लेशन जो श्रीलंका में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वो इंडिया ने कैसे सुधारा है कंपेयर टू चाइना और अदर इन्वेस्टर्स और अदर लेंडर्स, हाउ इंडिया हैज़ डन डिफरेंट इन इट्स अप्रोच, हाउ इंडिया हैज़ बीन डिफरेंट, कैसे उन्होंने विशेष तौर पर उसमें मदद की है। अगला क्वेश्चन बिम्स्टेक पर है। देखिए, श्रीलंका तो न्यूज़ में था, बिम्स्टेक यानी जो एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, अक्सर उस पर क्वेश्चन आने की संभावना होती है, सार्क, बिम्स्टेक या फिर बीबीआईएन, जो इंडिया के आसपास है और जो न्यूज़ में है। पहले एक बार एससीओ आ चुका है, तो बिम्स्टेक जैसे इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट हो रहे थे, ये भी देखा गया था, एडिटोरियल्स में कई ऐसे आर्टिकल्स आए थे जहां बात की जा रही थी, तो लुकिंग एट बिम्स्टेक एज एन अल्टरनेटिव टू सार्क। कई जगह इस पर डिस्कशन भी हुआ है, हमने भी डिस्कशन किया अपनी क्लासेस में। तो बिम्स्टेक क्या एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है सार्क के जैसी? पहली स्टेटमेंट ये, डू यू थिंक सो, और येस नो करेंगे तो आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा। फिर व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन द टू, हाउ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स बाय फॉर्मिंग दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरह बदलाव हो रहे हैं इसमें। अब देखिए, सार्क और बिम्स्टेक में पहले क्या फ़र्क है आपको ये देखना पड़ेगा। दोनों के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ जोग्राफिकली लोकेशन है, कौन सी कंट्रीज में इंक्लूडेड है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। सार्क के ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ एक फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट करना सार्क का ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक पूरे कम्युनिटी की, एक पूरे ग्लोबल ग्रुपिंग की, जो भी मेंबर स्टेट है उनका वेलबींग इसका पार्ट है। बिम्स्टेक में जो असल बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव था इनिशियली, ये इसका नाम भी बदला, मेंबरशिप भी चेंज हुई, पर इसमें आप एक बेसिन वाइड अप्रोच भी रख रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल के आसपास जितने भी देश हैं उन सब में सुधार की बातें की गई हैं। तो जो जो एक ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस है वो आपको मेंशन करना है, और आपको मेंशन करना है कहाँ कहाँ वो डिससिमिलर है। ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों के, और इंडिया का फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव कैसे सर्व हो रहा है, क्योंकि सार्क तो अटका पड़ा है। यहाँ पर जो मॉडल है वो कंसेंसस का मॉडल है कि सभी सहमत होंगे तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और इंडिया पाकिस्तान एक साथ है, कंसेंसस कभी बिल्ड ही नहीं होगा, पाकिस्तान टेररिस्ट फंड करता रहेगा। सो यू कैन से जो सार्क है फंस चुकी है, उसका एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है बिम्स्टेक। ठीक, तीसरा क्वेश्चन I2U2, एक बार ऑकस आया था 2 महीने बाद, यानी ऑकस फॉर्म हुआ उसके 1 महीने बाद मेंस था, मेंस में ऑकस पे क्वेश्चन आ गया था। इस बार IUTU 2 महीने 3 महीने पहले फॉर्म हुआ है, जस्ट मेंस से पहले, मतलब प्रीलिम्स के बाद, और IUTU पे क्वेश्चन आ गया। पूछा जा रहा है, हाउ विल IUTU ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजिशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो यहाँ अगर आपको पता है इसराइल, इंडिया, UAE, USA का ग्रुप है, तो इनमें क्या स्पेसिफिक चीज़ें नहीं हो रही है इसमें। तो ये एक तो इंडिया का जो लुक वेस्ट है उसका एक्सटेंशन हो सकता है, क्वाड के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है, इंडिया के लिए एक नया ऑब्जेक्टिव दे सकता है ताकि मिडल ईस्ट में इंडिया का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाए। इसके अलावा इंडिया की जो पोजीशन है उसमें एक लीडरशिप रोल की जो बात आती है, वहाँ पे एनहेंसमेंट आप देख रहे हो। तो अलग अलग डायमेंशन आप यहाँ डिस्कस कर सकते हो। ITU2 अगेन न्यूज़ में था, तो इसका मतलब है कि जो भी कोई ग्लोबल ग्रुपिंग बनती है जिसका एक बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, चाहे वो ऑकस ही क्यों ना जो इंडिया पार्ट ना हो, ITU2 जहाँ इंडिया पार्ट है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ग्रुपिंग्स को हमें डेप्थ में करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। अगेन एक ऐसा टॉपिक जो प्रिडिक्टेबल था, आप देख सकते थे कि शायद ये भी आएगा, और मे बी ये टॉपिक भी आने की संभावना है, जो कि श्रीलंका का है या ITU2 का या बिम्स्टेक का है। इसके अलावा देखिए, क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, डिस्क्राइब ब्रीफली इंडियाज चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इन वेरियस इंटरनेशनल फोरम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स। अब यहाँ जैसे मैंने पहले भी बोला है अपने क्लासेस में भी, और हमने काफ़ी बार स्कोप किया है इसके ऊपर कि काफ़ी जोर दिया है कि जो जियो पॉलिटिक्स वाला कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज जियो पॉलिटिक्स वर्सेस जियो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ सीधी सी बात है, क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, ये स्टेटमेंट तो बताया ही हुआ है।
डिस्क्राइब ब्रीफली इंडियाज चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इन वेरियस इंटरनेशनल फोरम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो क्या बदलाव हो रहा है, किस तरह से अब जो चेंजेस आ रहे हैं क्लीन एनर्जी में, और क्या इंडिया की अप्रोच रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, उस पर डिस्कशन की बात की गई है। सो यू शुड बी वेरी थॉरो विद इंस्टीट्यूशंस लाइक कहाँ पर इंडिया क्लाइमेट चेंज को लेकर कहाँ बात करता है। सिर्फ यूएन में बात नहीं करता, इंडिया ने बातें इस बार ब्रिक्स में भी कुछ करी थी, सार्क में भी कुछ करी थी, सॉरी सार्क कह रहा हूँ मैं, ब्रिक्स में करी थी और एससीओ में करी थी, जितने भी फोरम्स होते हैं G20 में करी थी। तो आपको प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट मिलते ही मिलते हैं, एडिटोरियल्स में कवरेज हो ही रही है। तो क्लाइमेट चेंज अगेन एक गर्म मुद्दा था जिसपे सवाल आने की संभावना थी और वो आई। सो इफ़ वी लुक एट सिलेबस और इफ़ यू लुक एट रिसेंट इवेंट्स, मैं आपसे पूछता अगर अभी 2 महीने पहले कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉबेबली आप कहते श्रीलंका काफ़ी न्यूज़ में है, आपको I2U2 फॉर्म हुआ है, नई बॉडी फॉर्म हुई है, शायद जो ये विवाद यूक्रेन रशिया का, इस पर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, जहाँ नहीं आया, बट स्टिल मोर और लेस सिमिलर टॉपिक है। इसका मतलब आपको ग्लोबल ग्रुपिंग्स के ऊपर भी काम करते रहना चाहिए। अगर हम देखें आगे, इससे पहले मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा हमारे कुछ प्रोग्राम्स के बारे में, जो हमारा प्रीलिम्स, मेंस और एक कंबाइंड प्रोग्राम है, वो सब कौन कौन से। अगर आप चाहें तो एक हमारा MIP प्रोग्राम ले सकते हैं जो फोकस करता है किस चीज़ के ऊपर, आपकी डेली प्री मेंस की प्रिपरेशन पे, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, आप डेली आंसर प्रैक्टिस करते हैं, और आपको कभी प्रॉब्लम आती है तो मेंटरशिप भी ले सकते हैं। फिर एक हमारा IDMB प्रोग्राम है जहाँ पे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन साथ में कराई जाती है अलॉन्ग विद अ टेस्ट सीरीज। वी हैव UPSC फाउंडेशन प्रारंभ बैचेस, जहाँ पूरी थॉरली आपको बिल्कुल रूट से लेकर पेनाकल तक की सब कुछ की प्रिपरेशन कराई जाती है। वी हैव आर SA मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर 2023 विद लाइव इवेलुएशन। तो ये सारे प्रोग्राम्स का फ़ायदा आप उठा सकते हैं बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट और कॉलिंग आवर फ़ोन नंबर्स और बाय ईमेलिंग अस। तो ये तो बातें हो गई हमारे प्रोग्राम्स की। अगर आपको लगे आपको रिक्वायरमेंट है गाइडेंस की, हेल्प की इन एनी सॉर्ट ऑफ वे, आइदर फॉर प्रिपरेशन इन प्रीलिम्स, मेंस या फिर स्पेसिफिकली इन एसए, या अगर आपको फाउंडेशन कोर्स लें तो एक बार इन्हें आप ज़रूर चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट्स पे जाके, या फिर टेलीग्राम चैनल्स पर भी डिटेल्स इसके उपलब्ध हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिलेबस क्या था हमारा। सिलेबस से आप रिलेट करिए, क्या वो सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई चौंकाने वाले क्वेश्चन भी है क्या। तो बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स की बात की हुई है जो अफेक्ट करते हैं इंडिया के इंटरेस्ट को। I2U2 क्या इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है? हाँ बिल्कुल। बायलैटरल इंडिया श्रीलंका बायलैटरल वाली बात आ गई। फिर क्लाइमेट चेंज इज अगेन एन इंटरनेशनल इशू। सो जो पॉलिसीज चेंज होती है उसका प्रभाव क्या होता है, उस पर क्वेश्चन आ गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछा है, बिल्कुल, और वैसे ही हमें क्वेश्चन आया है। तो आप देख रहे हैं सिलेबस के आसपास ही क्वेश्चंस घूम रहे हैं, वही टॉपिक है जो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में थे। सो एसेंशियली अगर आपने इसको ढंग से प्रिपेयर किया, जो रीसेंट इवेंट्स थे, इट वाज ईजियर टू स्कोर मार्क्स दिस टाइम इन IR। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर प्रेडिक्टेबल, सिलेबस के हिसाब से थे, ये वो घटनाओं पर आधारित थे जो आप उम्मीद कर सकते थे। क्लाइमेट चेंज के लिए हालांकि काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आपके पास होंगे, आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा, पर IR पर्सपेक्टिव में इंडिया का क्या पॉलिटिकल स्टैंड है, किस तरह इंडिया ने इसको जियो पॉलिटिकली यूज़ किया, वो आपको मेंशन करना था। सो मोर और लेस इट इज़ द पार्ट ऑफ सिलेबस कंपेयर टू लास्ट 2 ईयर्स। अगर आप पिछले साल का भी देखें, वहाँ पर आपको एशियाज ग्रेट ग्रोथ स्टोरी एंड अफ्रीका की ग्रोथ स्टोरी को कंपेयर करके पूछा गया था, व्हाट इज़ इंडियाज इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका इन रीसेंट ईयर्स। तो यहाँ आपको इंडिया का दिखाना था किस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है इन अफ्रीका, क्या इंडिया की प्राइवेट कंपनीज का रोल रहा है, उस तरह डिस्कशन करनी थी। अगला क्वेश्चन USA के ऊपर था, जिसको क्राइसिस नई एग्जिस्टेंशियल मिली है चाइना से, कैसे वो डिफरेंट है चाइना का थ्रेट देन कंपेयर टू सोवियत यूनियन। फिर एक SCO से आपको ऑब्जेक्टिव्स और एम पूछा गया था। अगर आप कंपेयर करें, ये क्वेश्चन सिमिलर है आपका इस बार जो बिम्स्टेक का क्वेश्चन आया है कंपेयर टू सार्क, उसके मुकाबले ऑब्जेक्टिव्स एम पूछे गए, एक ऐसी बॉडी का जिसका इंडिया पार्ट है और वो न्यूज़ में रह रही है, बिम्स्टेक न्यूज़ में थी इस बार। फिर ऑकस पिछले बार पूछा जो बिल्कुल हाल में फॉर्म हुई थी, इस बार हमसे I2U2 पूछ लिया गया जो बिल्कुल रिसेंटली फॉर्म हुई है। तो अगर आप क्वेश्चन का ट्रेंड देखें, सो इट इज़ लाइक क्वेश्चन एक ग्रुप्स पे आ रहे हैं, कुछ जनरल आपसे इंडिया का, जैसे श्रीलंका इस बार मुद्दा विवाद में था तो श्रीलंका पे क्वेश्चन आए, जब चाइना के साथ मुद्दा विवाद में था तो चाइना पे क्वेश्चन आए। सो यू हैव टू बी थॉरो विद योर करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, और थोड़ी सी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए कि क्या, जैसे सार्क, बिम्स्टेक, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पता होगी तो यू कैन सेल थ्रू दिस क्वेश्चंस वेरी इजीली। उससे पहले के क्वेश्चन देखें तो आपसे इंडो US डिफेंस डील और इंडो रशियन US डिफेंस डील को कंपेयर करने के लिए कहा गया था, और कैसे इंडिया के लिए ये डिफेंस डील बेटर है ये पूछा गया था। क्वाड ट्रेड ब्लॉक से कैसे एक मिलिट्री अलायंस की तरफ बढ़ रहा है, फ्रॉम मिलिट्री टू ट्रेड इन प्रेजेंट टाइम्स, उसको डिस्कस करना था। तो अगर आप कंपेयर करें ना, तो इस बार कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन कम आए हैं, सिंपल क्वेश्चन आए मेंस में, जो सीधा सीधा आपसे टॉपिक बता रहे हैं, आंसर पूछ रहे हैं। अगर आपने करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया है, सिलेबस को ढंग से देखा है, यू कैन बी थ्रू विद योर IR विदाउट मच एफर्ट। इस पिछले बार ना WHO का रोल पूछा था। WHO का रोल क्यों इंपॉर्टेंट था भाई, पैंडेमिक आया हुआ था, कोरोना न्यूज़ में था, तो ऐसा इंस्टीट्यूशन ग्लोबल बॉडी उन्होंने पूछी।
फिर यूएन का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उस पर एक क्वेश्चन आया था। हालांकि ये क्वेश्चन लेस ऑफ एन आईआर मोर ऑफ एन इकोनॉमी टाइप क्वेश्चन था, क्योंकि पॉवर्टी आप सोशल जस्टिस में भी पढ़ते हो, इकोनॉमी में भी पढ़ते हो, आईआर में भी पढ़ते हो, तो इट वॉज लाइक अ कोलैबोरेटिव क्वेश्चन। इस बार भी एक ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने उसको इंक्लूड आईआर में नहीं किया है क्योंकि वो सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है। इंडियन डायस्पोरा का रूल के ऊपर पूछा गया था। अगेन डायस्पोरा इज क्लियरली मेंशन्ड इन सिलेबस, जो हम कवर करते ही करते हैं। सो नथिंग रियली वेरी सरप्राइजिंग। मेजरली जो टॉपिक्स थे इस बार के वो आपने ज़रूर पढ़े होंगे। आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं मिला जो आपको ऐसा लगे कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, चाहे वो सार्क हो, चाहे बिम्स्टेक हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे ITU2 हो। लेकिन आंखें खुली रखनी थी, ITU2 जिसने नहीं कवर किया था ये सोच के कि शायद रिसेंट आए न्यूज़ में ना आए, दैट हैज़ ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन। सो आपको प्रिपेयर वो सब करना है जो भी न्यूज़ में है, और इट इज़ डुएबल। इसका मतलब आपको अच्छे से एडिटोरियल फॉलो करने हैं, आपको अच्छे से प्रीलिम्स के लिए जो आईआर की न्यूज़ रह रही है वो कवर करना है, और बेसिक्स कर लेने हैं, पर साथ साथ ढेर सारी आंसर राइटिंग करनी है। क्योंकि पहले भी हमने देखा 2 साल से क्वेश्चन लंबे लंबे आईआर के थे, थोड़े इस बार छोटे हुए हैं, पर स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस कि भाई क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। इस बार थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट अगली बार हमें और भी पहले की तरह लंबे चौड़े घुमा घुमा के क्वेश्चन थोड़े से पूछे जा सकते हैं। तो ये क्लैरिटी रखनी है, और प्रिपरेशन इसी हिसाब से हमें करना है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको इससे फायदा मिला हो। तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।